कैसे हुआ राजा दशरथ और देवी कौशल्या का गांधर्व विवाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ की पहली पत्नी देवी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पापी रावण का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे पृथ्वी माता एक दिन बहुत दुखी होकर देवताओं सहित परमपिता ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर जा पहुंची। वहां पहुंचकर पृथ्वी माता श्री हरि से धर्म रक्षा की प्रार्थना करने लगी। इस पर श्री हरि ने कहा, हे पृथ्वी, मैं जानता हूं कि रावण का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके पाप की वजह से तुम उसका भार सहन नहीं कर पा रही हो। इसलिए चिंता न करो, मैं अपनी कलाओं के साथ बहुत ही जल्द अयोध्यापति महाराज दशरथ के घर उन्हीं की पत्नी देवी कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा और समय आने पर रावण के साथ साथ बहुत से अत्याचारी राक्षसों का भी वध करूंगा। भगवान विष्णु के इन बातों को सुनकर देवताओं के साथ साथ पृथ्वी माता भी बहुत संतुष्ट हुई और सभी अपने धाम को लौट गए। समय आने पर भगवान विष्णु ने देवी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने श्री राम के रूप में पापी रावण का वध किया। हमने श्री राम और माता सीता की बहुत सी कथाएं सुन रखी हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जो कि श्री राम और माता सीता की नहीं, बल्कि श्री राम की माता कौशल्या और पिता दशरथ के बारे में है। आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में देवी कौशल्या और राजा दशरथ का विवाह हुआ, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक चित्रांशी और आप देख रहे हैं सनातन हिंदू। आनंद रामायण के सार कांड के अनुसार एक बार लंका का राजा रावण अपने महल में बैठे बैठे न जाने क्या सोच रहा था और उसने अचानक ही परमपिता ब्रह्मा का आवाहन किया। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आ गए। उनके प्रकट होते ही रावण ने उनसे पूछा, हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे बताइए मेरा अंत कैसे और किसके हाथों होगा। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे रावण, आज से 5वें दिन जब अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह राजा कौशल की पुत्री कौशल्या से हो जाएगा, तो एक समय बाद खुद भगवान श्री हरि उन्हीं कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। उन्हीं श्री राम के हाथों ही तुम्हारा अंत होगा। यह पूरी तरह से निश्चित है। ब्रह्मा जी से यह सब सुनते ही रावण ने उसी समय अयोध्या पर अपनी सेना सहित आक्रमण कर दिया। उस समय राजा दशरथ अपने मित्रों और मंत्री सुमंत्र के साथ सरयू नदी के बीच एक नाव में सवार होकर जल विहार कर रहे थे। रावण ने उसी जगह आक्रमण कर दिया और राजा दशरथ को पराजित कर उनके नाव को उसी जल में डुबो दिया और वापस चला गया। लेकिन दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र अब भी जीवित थे और उनके एक नाव के टुकड़े में बैठकर धीरे धीरे बहते हुए गंगा नदी से होते हुए समुद्र के पास पहुंचे। इसके बाद रावण कौशल देश की कौशलपुरी नगरी में आक्रमण करके राजा कौशल को हरा दिया और देवी कौशल्या का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाने लगा। लेकिन मार्ग में उसने सोचा कि कहीं कोई देवता कौशल्या को बचाने ना आ जाए और फिर कौशल्या को कोई लंका से न चुरा ले। ये सोचकर उसने कौशल्या को एक पिटारे में बंद कर तिमिगल नाम की मछली के पास छोड़ दिया और वहां से लंका चला गया। दूसरी तरफ वो मछली उस पिटारे को अपने मुंह में लिए हुए बड़ी खुशी से समुद्र में घूम रही थी कि अचानक उसे पता चला कि कोई शत्रु उस पर आक्रमण करने आ रहा है। ये पता चलते ही उसने उस पिटारे को एक टापू पर रख दिया और उस शत्रु से युद्ध करने चली गई। थोड़ी ही देर में इत्तेफाक से राजा दशरथ और सुमंत्र अपनी छोटी नाव के सहारे उसी टापू के पास आ पहुंचे और उन्होंने उस पिटारे को देखा और जब खोला तो पता चला कि इसमें तो कौशल्या है। कौशल्या ने सारी घटना राजा दशरथ को बताई।
और उसी के बाद सही मुहूर्त जानकर उन्होंने वहीं गांधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद फिर से कौशल्या के साथ राजा दशरथ और सुमंत्र उसी पिटारे में छिप गए। इसके बाद मछली भी उस शत्रु से युद्ध खत्म करके वहां आ गई और उस पिटारे को फिर से अपने मुंह में छिपा लिया। उधर रावण बड़े खुशी खुशी अपनी सभा में आकर बैठ गया और फिर से उसने ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हुए और उनसे रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैंने आपकी कही सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। दशरथ को जल में डुबोकर मैंने मार दिया है और कौशल्या को भी छिपा दिया है। अब उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इस पर ब्रह्मा जी रावण पर मुस्कुराते हुए बोले, हे रावण, तू तो मूर्ख ही रहेगा। आज तो राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह भी हो गया है और तुझे पता ही नहीं चला। मेरी बातें कभी झूठी नहीं साबित हो सकती। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही अपने दूतों को भेजकर उस पिटारे को अपने महल में मंगवाया और जब उसे खोला तो बहुत ही आश्चर्य और गुस्से से भर गया। उसने तुरंत ही अपनी तलवार से दशरथ और कौशल्या को मारना चाहा, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी ने उसे रोक दिया और कहा, देख रावण, तुमने एक कौशल्या को इस पिटारे में रखा था और ये देखो, ये 3 हो गए। भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंत जो कुछ समय बाद होने वाला है वो अभी ही हो जाए। इसलिए तुम इन तीनों को चुपचाप मुक्त कर दो ताकि ये लोग वापस अयोध्या चले जाएं। ब्रह्मा जी से ये सब सुनकर रावण बहुत डर गया और तुरंत ही उन तीनों को आज़ाद कर दिया। इसके बाद दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र अयोध्या पहुंच गए, जिससे वहां के नागरिक बहुत खुश हुए। देवी कौशल्या के पिता राजा कौशल ने बहुत बड़े समारोह के साथ अपनी बेटी का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया और साथ ही साथ अपना पूरा कौशल राज्य राजा दशरथ को दहेज के रूप में भेंट कर दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने मगध देश की कन्या सुमित्रा से विवाह करके उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाया और कैकेयी देश की कन्या कैकेयी के साथ विवाह करके उन्हें अपनी तीसरी पत्नी बनाया। इस तरह से राजा दशरथ की 3 पत्नियां हुईं। तो ये थी रहस्यमयी कथा राजा दशरथ और देवी कौशल्या के गांधर्व विवाह की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपना सुझाव भी ज़रूर भेजें। नमस्कार। सनातन हिंदू लेकर आया है आपके लिए सनातन धर्म के अनगिनत पौराणिक रहस्य और रोचक कथाओं से भरपूर एक अद्भुत श्रृंखला का भंडार। आज ही सब्सक्राइब करें सनातन हिंदू।